गोरखपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में बिरजू मटकी बनाकर अपना जीवन बिताता था। बिरजू मटकी बनाने में बहुत ही नायाब था। गांव में कोई भी बिरजू जितना अच्छा मटकी नहीं बनाता था। अरे बिरजू भैया, क्या आज मटकी बनाना नहीं है क्या? आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। क्यों? क्या समाचार है? समाचार ऐसा कुछ नहीं, बस आज आराम करने का मन है, इसलिए आज खुद मैंने अपने काम से छुट्टी ले ली। आपका तो नसीब बहुत अच्छा है, देखो भैया, मन हुआ तो आज छुट्टी मिल गई। अरे कहाँ की छुट्टी भैया, कल तोड़े मटके बिके नहीं बाजार में, तो उन्हीं को लेकर आज बाजार जा रहा हूँ फिर से। अरे भैया, तो आज की छुट्टी खत्म आपकी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अरे भैया, छुट्टी मनाते मनाते शायद आपने घड़ी देखना ही भूल गए हो। अरे तेरी, बाजार जाने का तो समय हुआ है, मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा। चलो भैया, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो गई। इतना कहकर बिरजू बचे थोड़े मटकियों को लेकर बाजार चला जाता है। अरे बिरजू, क्यों आज देरी हुई आने में? चलो जल्दी से मुझे 10 मटके दे दो। 10 मटके? अरे चाचा, लेकिन मैं आज सिर्फ 5 मटके ही लेकर आया हूँ। अरे चाचा, इधर आओ, मेरे दुकान से मटके ले लो। आपको जितने चाहिए उतने मटके मिलेंगे। चाचा, आप चाहिए तो उस दुकान से मटके खरीद सकते हो। नहीं नहीं बिरजू, मुझे दूसरों से मटके नहीं खरीदना। इस पूरे गांव में तुम जैसा मटके कोई नहीं बनाता। मुझे अभी ये 5 मटके दे दो, और कल फिर मैं आकर तुम्ही से और 5 मटके खरीद लूंगा। ठीक है चाचा, ये ले लो। अरे ऐसा क्या है इस बिरजू के मटकियों में, जो हर कोई उसी से मटके खरीदने में लगा रहता है। अरे आओ आओ भाभी, आओ, मटकी ले लो। अरे ये बिरजू भैया आज नहीं आए क्या? आए तो थे, लेकिन कुछ देर पहले ही चले गए। चलो कोई बात नहीं, मैं कल आकर उनसे मटकी खरीद लूंगी। अरे भाभी, मेरे पास भी बिरजू जैसा ही मटके है, बताओ कौन सी चाहिए आपको? अरे नहीं नहीं, ये बिरजू भैया जैसे मटके नहीं हैं, उन जैसे मजबूत भी नहीं है। चलो मैं कल आकर उन्हीं से मटके खरीद लूंगी। अरे इस बिरजू का तो कुछ करना पड़ेगा, इसे ऐसा ही छोड़ा तो मेरे दुकान पर ताला लगाना पड़ेगा। अगले सुबह बिरजू फिर से मटके बनाकर उन मटकियों को लेकर बाजार चला जाता है। देखते ही देखते बिरजू के सारे मटके बिक जाते हैं। अरे ये तो अभी अभी आया और इसके सारे मटके बिक भी गए। अभी इसका कुछ करता हूँ। चंपक अपने ईर्ष्या भाव से बिरजू के खिलाफ एक साजिश रचता है और 2 लोगों को अपने दुकान के 2 टूटे हुए मटकियों को देकर बिरजू से शिकायत करने के लिए भेजता है। अरे ओ बिरजू, ये क्या है? तुम पर भरोसा करके
तुम्ही से आकर मटकी खरीदा, लेकिन तुम हमें ऐसा टूटा हुआ मटकी बेचे। टूटा हुआ मटकी? अरे नहीं नहीं, ये मेरे बनाई हुए मटकी नहीं है। शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। कहाँ का गलतफहमी बिरजू? ये देखो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसमें से तो सारा पानी टपक रहा है। ये देखो। वे दोनों बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगे। यह देखकर सारे लोग बिरजू को ही गलत ठहराने लगे। अब आएगा मजा। कल से मेरा व्यापार होगा और ये बिरजू का नुकसान। दूसरे दिन बिरजू से कोई भी मटके खरीदने नहीं आता है और दूसरी तरफ चंपक की दुकान में लोगों की भीड़ दिखाई देने लगती है। सत्यानाश हो इस बिरजू का। इतने दिन इसकी वजह से मेरा व्यापार तो मानो बंद ही हो गया था, लेकिन अब अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। अब इस बाजार में मुझे टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। बिरजू सारे मटकियों को लेकर वापस घर आ जाता है। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जो गलती मैंने किया ही नहीं, उसकी सजा मुझे क्यों? आपको तो पता ही है ना कि मैं निर्दोष हूँ। इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ मत छोड़ना भगवान। बिरजू मटकी बनाने से पहले पहिए को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। हे भगवान, मेरे हाथ से कोई गलती हुई तो उसे सुधार लेना। इतना कहकर बिरजू मटकी बनाना शुरू कर देता है और उसके हाथ से एक सुंदर और अनोखा मटकी बन जाता है। अरे ये क्या? आज मेरे हाथ से कितनी सुंदर मटकी बनी है। आज तो इस मटकी को खरीदने के लिए भीड़ इकट्ठा होगी मेरी दुकान के सामने। मैं आज यह एक ही मटकी लेकर बाजार जाऊंगा और इसे ज्यादा दाम से बेचूंगा। अरे, इतनी सुंदर मटकी तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके ऊपर लोगों की नज़र पड़ने से पहले ही कैसे भी करके उस मटकी को चुराना पड़ेगा, नहीं तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बिरजू कुछ देर के लिए जगह से हटा हुआ देखकर चंपक चुपके से जाकर बिरजू की वह अनोखा मटकी को चुरा लेता है। इसे तो मैं अब ज्यादा दाम में बेचूंगा। अरे अरे, मेरी मटकी कहाँ गई? यही तो रखा था मैंने। अरे, किसी ने मेरे मटकी देखी है क्या? मैंने इधर ही रखा था। अरे बिरजू, पहले लोगों को टूटी हुई मटकी बेच रहे थे और अब बिना मटकी के लोगों को उल्लू बनाने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं, सच में मेरे पास मटकी थी, वो भी एक अनोखा मटकी थी। अरे भाई लोग, आओ आओ, इधर आओ। छोड़ो उसकी बातों को। वो तो लोगों को ऐसे ही सुबह से बुद्धू बना रहा है। ये देखो, मेरे पास एक कितनी सुंदर मटकी है। अरे वो तो मेरी बनाई हुई मटकी है। वो उसके पास कैसे? अभी उससे जाकर पूछता हूँ।
अभी इस चंपक को मजा चखाता हूँ। अरे दिखाओ भाई, ये तो सच में बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है ये मटकी, बिरजू के हाथों से बनाई हुई है और मैंने चुपके से इसे बिरजू के दुकान से चुराई है। अरे ये चंपक ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? अरे इसे क्या हुआ? अरे सिर्फ इतना ही नहीं, सुनो सहारे सुनो। मैंने अपनी दुकान के टूटे हुए मटकियों को देखकर तुम लोगों के सामने बिरजू को गलत साबित किया है। अरे ओ चंपक, ये मेरी बनाई हुई मटकी है। हाँ, ये तुम्हारी ही बनाई हुई मटकी है, ये ले लो। मटकी को बिरजू के हाथ में देते ही चंपक होश में आ जाता है। अरे ये क्या हुआ था मुझे? मैंने तो अपने ही मुंह से सारा सच कह डाला। अरे चंपक, ये तुमने बहुत बड़ी धोखा दिया है बिरजू और हम सबको। मुझे माफ करना सब, मुझसे गलती हो गई। अरे बिरजू, हम सबको माफ कर देना। इस चंपक के करतूतों के वजह से हम सब तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे भी माफ कर देना बिरजू। मेरी लालच से मैंने तुम्हें धोखा दिया। उस चमत्कारी मटकी की वजह से चंपक का पर्दाफाश हो जाता है और बिरजू की ईमानदारी का जीत हो जाती है।